तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी का स्टार मॉम अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं मोनू कुमार विश्वकर्मा। आज जो है आप लोगों को जो है इंग्लिश में एक चैप्टर होता है नंबर, जिसको हिंदी में वचन कहते हैं, जिसके अंतर्गत सिंगुलर प्लूरल आता है। तो आज बच्चों जानेंगे सिंगुलर प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाता है बच्चों। तो बिना देरी के जो है हम लोग सीखने के लिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आज सीखने वाले नंबर, सबसे पहले बच्चों जानेंगे नंबर होता क्या है। तो बच्चों इंग्लिश की डिफिनीशन होती है इसकी, इफ अ नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। तो बच्चों जिससे हमको एक या एक से अधिक होने का नॉलेज मिलता हो उसी को नंबर कहते हैं। इंग्लिश में जो नंबर होते हैं बच्चों वो दो प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं जो है बच्चों, पहले को बोलते हैं सिंगुलर नंबर, दूसरे को बोलते हैं प्लूरल नंबर। तो बच्चों पहले को बोलते हैं सिंगुलर नंबर और दूसरे को बोलते हैं प्लूरल नंबर। तो बच्चों कभी पेपर में पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा में वचन यानी कितने प्रकार के हैं, तो आप दो बताएंगे। पहले का नाम होता है सिंगुलर और दूसरे का नाम होता है प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल ले लें, सिटी, सिटी माने शहर होता है बच्चों। अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो सिटीज हो जाएगा। तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे जानेंगे बच्चों। देखिए वाई हटा के इसमें आई ई एस जोड़ा गया, कैसे होता आगे समझेंगे। पहला रूल क्या है बच्चों, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाने के रूल। हमें क्या करना है बच्चों, सिंगुलर से आज प्लूरल बनाने के रूल सीखेंगे। तो देखते हैं बच्चों कैसे होता है। कुछ नाउन्स के अंत में इस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, यानी कुछ नाउन्स ऐसे होंगे जिनके लास्ट में हमें केवल क्या करना है, इस जोड़ देना, तो प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखो बच्चों लिखा हुआ गर्ल, गर्ल में एस लगा देंगे तो इसका प्लूरल हो जाएगा गर्ल्स। तो हम लोगों ने देखा बच्चों कि एस लगा देने से भी क्या होता है, प्लूरल बन जाता है। जैसे लिखा काइट, तो काइट से बन गए बच्चों काइट्स हो गया, ये हो गया प्लूरल फॉर्म। आगे देखते हैं हमारा जो रूल 2 कह रहा है। कह रहा है बच्चों जिन नाउन्स के अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो या जेड हो, ठीक है बच्चों, या उनमें या लास्ट में एक्स आया हो, तो हम क्या करेंगे बच्चों, उसमें ई एस जोड़ेंगे। बच्चों ध्यान देना फिर से। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड लिखा हुआ, कोई नाउन, और उसमें लास्ट में एस, डबल एस, सी एच, एस एच या जेड आया हो, या लास्ट में एक्स हो, तो हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ के प्लूरल बनाएंगे। जैसे बच्चों देखो लिखा है बस, क्लास, वॉच, फिक्स, डिस, क्विज, टैक्स। तो बच्चों क्या करेंगे, ई एस जोड़कर हम लोग क्या करेंगे, इसका प्लूरल बना लेंगे बच्चों। जैसे आप देख रहे होंगे बस का बसेस ई एस जोड़ दिए हैं, क्लास में डबल एस जोड़ के वो बच्चों ई एस जोड़ के क्लासेस हो गया, वॉच में ई एस जोड़े वॉचेज हो गया, फिक्स में फिक्स हो गया, डिस डिसेस हो गया, क्विज क्विज, टैक्स टैक्सेस हो गए। इस प्रकार बच्चों क्या होते हैं, यदि हमको रूल याद है तो हम सिंगुलर से प्लूरल आराम से बना सकते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आगे बच्चों क्या होते हैं, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो अपवाद के तरीके होते हैं, सी एच या ऐसे वगैरह कुछ लगा होता है, लेकिन क्या होता है उनका जो है ई एस नहीं जोड़ते हैं। जैसे बच्चों देखो लिखा हुआ है स्टोमच, स्टोमच में क्या करेंगे, स्टोमच में केवल जो है एस लगा के प्लूरल कर देंगे। मोनार्च जैसे लिखा हुआ तो मोनार्च में ई एस लगा देंगे। बच्चों ये ध्यान देने योग्य बहुत है, सारे रूल याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं बच्चों लिखा हुआ है जिन नाउन्स के अंत में ओ आए और ओ के पूर्ण कोई पूर्व बच्चों, यानी कि जिन नाउन्स के अंत में ओ आए और ओ के पूर्व कोई व्यंजन आए तो प्लूरल में ई एस लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है। बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे इन रूलों को, अगर आपको रूल्स याद रहेंगे तो आप सिंगुलर से प्लूरल बना लेंगे। जैसे बच्चों देखो लिखा हुआ है हीरो, तो हीरो को बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, हीरोज हो जाएगा, इचो में इस हो जाएगा। बच्चों बहुत ध्यान देने योग्य बातें हैं। आगे देखते हैं, कुछ अपवाद भी हैं इसमें बच्चों, तो ध्यान अपवादों को जो है आगे देखेंगे बच्चों। अगला रूल है जिन नाउन्स के अंत में डबल स्वर, बच्चों ध्यान देना है, यानी जिन नाउन्स के अंत में डबल स्वर आ जाए बच्चों। यदि किसी नाउन के अंत में डबल स्वर आ रहा है तो उसका प्लूरल बनाएंगे कैसे, केवल एस लगाकर उसका प्लूरल बना देंगे। हमें क्या करना, केवल एस लगाना है। जैसे देख रहे हैं बच्चों हमें क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। वर्ड हैं बी, ट्री,
जीरो, वो, और जो है हमारा जानकारी संग्रह पेट का, यानी कि जैसे लिखा होता है पोर्टफोलियो, उसको कहते हैं। बी में एस लगाया, प्लूरल बन गया। ट्रीज में एस लगाया, प्लूरल बन गया। जीरोज में। ऐसे बच्चों जो है हमें क्या करना है, रूल्स केवल याद रखना है कि जिन नाउन्स के अंत में डबल स्वर आए तो उसको क्या करेंगे, एस जोड़कर केवल क्या कर देंगे, प्लूरल बना देंगे बच्चों। अगला हमारा रूल है बच्चों कि जिन नाउन्स के अंत में वाई आए, बच्चों ध्यान देंगे, यानी किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई के पहले कोई व्यंजन हो, वाई के पहले क्या हो, कोई व्यंजन आया हो, तो प्लूरल बनाते समय क्या करेंगे, वाई को हटा के आई ई एस जोड़ देंगे बच्चों। आई ई एस जोड़ना बच्चों, ध्यान रखना है। देखो हमें सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है। सिटी है, लास्ट में वाई है, तो वाई को हटा के आई ई एस जोड़ देंगे तो आपका प्लूरल हो जाएगा। जैसे रिप्लाई में वाई को हटा के रिप्लाइज हो गया। पौनी में पौनीज हो गया। और लॉरी में लॉरीज हो गया। तो बच्चों क्या करेंगे, इस तरीके बहुत से हैं, स्टोरी है, अदरवाइज बहुत से वर्ड हैं, आर्मी है, लेडी है। तो इस प्रकार करेंगे क्या बच्चों, हमें रूल याद रखना है कि किसी जो नाउन्स के यदि लास्ट में वाई हो तो वाई को हटा कर क्या करेंगे, आई एस जोड़ देंगे तो हमारा जो है प्लूरल बन जाएगा बच्चों। बहुत ध्यान देना है इन चीज़ों को। तो अगला रूल है बच्चों कि जिन नाउन्स के अंत में, बच्चों ध्यान देना, जिन नाउन्स के अंत में वाई आए और वाई के पहले कोई स्वर आ जाए, बच्चों ध्यान देना, यदि वाई के पहले स्वर आए तो प्लूरल कैसे बनाएं, केवल एस जोड़ना, हमको प्लूरल बन जाएगा हमारा। सिंगुलर से प्लूरल देखो बच्चों कैसे बनेगा। जैसे लिखा के ई वाई की, वाई से पहले ई आया तो हम केवल एस लगाएंगे, इस बात का बहुत ध्यान देंगे। टॉय है, पहले लास्ट में वाई है, उससे पहले क्या है, वोवेल आया है, वोवेल आया है तो हम क्या करेंगे, केवल एस लगा के प्लूरल बना देंगे। स्टोरी में देखो बच्चों, स्टोरी का मतलब मंजिल होता है, STORY। तो स्टोरीज में क्या हो जाएगा बच्चों, ये मंजिल वाला है। स्टोरी एक माने कहानी होता है, उसकी स्पेलिंग होती है STORY। मंकी में क्या होगा जाएगा, मंकीज। तो बच्चों वाई तो है लेकिन इनके पहले क्या है, इनके पहले जो है स्वर यानी वोवेल आया है, तो इसमें क्या करते हैं, हम केवल एस लगा के प्लूरल बनाते हैं। अच्छे से ध्यान रखेंगे बच्चों। जो हमारा अगला रूल है वो है जिन नाउन्स के अंत में एफ, बच्चों ध्यान देना है, नाउन कोई लिखी हो उसके अंत में एफ या एफ ई आए तो उसका प्लूरल बनाते समय हम क्या करेंगे, एफ या एफ ई को हटा देंगे, बिल्कुल डिलीट कर देंगे और उसके स्थान पे क्या करेंगे, वी ई एस जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा प्लूरल बन जाएगा। कुछ उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे बच्चों दिया हुआ है, सिंगुलर में लिखा हुआ CALF, कॉल्फ। तो कॉल्फ में क्या करेंगे, एफ को हटा देंगे डिलीट करके, VES जोड़ देंगे। एल्फ में जैसे है तो एल्प्स हो जाएगा बच्चों। एफ हो या FE हो, देखो जैसे वाइफ लिखा हुआ WIFE, तो FE को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे VES। जैसे नाइफ लिखा हुआ, नाइफ मीन चाकू होता है, तो बच्चों FE को क्या करेंगे, पूरी तरीके से डिलीट करेंगे, VS जोड़ देंगे तो हमारा प्लूरल हो जाएगा। तो बच्चों बहुत ध्यान देने योग्य बात है बच्चों। कुछ अपवाद भी होते हैं अंग्रेजी में, इनको समझना बहुत जरूरी है बच्चों। जैसे लिखा हुआ है बच्चों, अपवाद के लिए देखो बच्चों, आपको हम समझाना चाहेंगे। अपवाद को इंग्लिश में एक्सेप्शन बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एक्सेप्शंस। तो बच्चों क्या होगा अपवाद में, जैसे प्रूफ लिखा, PROOF, प्रूफ मीन्स प्रमाण होता है बच्चों। एफ तो आया है लेकिन क्या करेंगे, इसमें केवल एस जोड़ के जो है प्लूरल बना देंगे। अपवाद को बच्चों हमें याद करना पड़ता है, अगर याद नहीं करेंगे तो हमसे जो है ग्रामर में गलती हो जाएगी बच्चों। जैसे चीफ है, चीफ मीन्स मुख होता है तो केवल एस लगा के प्लूरल बना लेंगे। स्कार्फ है तो स्कार्फ हो जाएगा बच्चों। आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या है, कंपाउंड नाउन। तो बच्चों ध्यान देंगे, कंपाउंड नाउन क्या होता है। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि जो नाउन होगी कई वर्डों से मिलकर बनी होगी, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। कंपाउंड नाउन बच्चों आप समझ गए होंगे कंपाउंड नाउन क्या होती है। इसमें मुख्य शब्द के साथ एस लगाकर प्लूरल बनाते हैं बच्चों। देखेंगे जो मेन पार्ट होगा
उसी में केवल एस जोड़ देंगे तो हमारा क्या होगा, प्लूरल बन जाएगा। जैसे बच्चों देखेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनता है। जैसे बच्चों देख रहे हैं लिखा हुआ फादर इन लॉ, लिखा हुआ फादर इन लॉ, तो फादर सॉरी बच्चों ब्रदर इन लॉ लिखा हुआ है, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर में क्या करेंगे, देखेंगे मेन पार्ट यानी ब्रदर है तो केवल ब्रदर में एस लगा देंगे, हमारा प्लूरल हो जाएगा। इसी प्रकार बेडरूम में आपका रूम जो है मुख्य पार्ट है तो बेडरूम्स हो जाएगा। कमांडर इन चीफ में कमांडर्स इन चीफ हो जाएगा। पी हैन में जो है बच्चों आपका पी हैंस हो जाएगा। मैन सर्वेंट में क्या होता है बच्चों, दोनों वर्डों में परिवर्तन होता है। इस प्रकार बच्चों क्या करेंगे, इन सारे रूल्स को क्या करेंगे, अच्छे से लर्न कर लेंगे, जिससे हम किसी भी परीक्षा हॉल में बैठे हों तो किसी प्रकार की ग्रामर से संबंधित कोई गलती ना हो बच्चों।